हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट सेकंड अलजेब्रा के चैप्टर टू पॉलिनोमियल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। उन सब क्वेश्चंस में हमने करवाए हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। सारी वीडियोस डिपेंड करती है केस स्टडी क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया है। जितना भी आपका 23-24 मीन्स लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है इस सेशन का, उसके अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को प्रिपेयर किया, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू द वर्क हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, क्वेश्चन नंबर 120, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर्स citizen assistant and relief in emergency situation fund was created on this। ये डेट गिवन है। Following the COVID-19 pandemic in India, the fund will be used for combating and containment and relief efforts, right? तो ये पूरा जो भी गिवन है, तो यहाँ किससे रिलेटेड है? पेंडेमिक से रिलेटेड है, जो कोविड टाइम हमने निकाला था। द अलॉटमेंट ऑफिसर इज ट्राइंग टू कम अप विद अ मेथड टू कैलकुलेट फेयर डिवीजन ऑफ फंड्स across the various affected families so that the fund amount and the amount received per family can be easily adjusted based on the daily revised number। हमें गिवन है टोटल फंड अलॉटेड फॉर अ विलेज इज दिस। हमें गिवन है टोटल फंड फॉर द विलेज इज दिस, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो है एक्स क्यूब पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 9, ठीक है। द ऑफिसर वॉज divided the fund equally among families of the villages and each family receive an amount of। हर फैमिली को कितना अमाउंट मिला, वो भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, राइट। नाउ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन सम अमाउंट इज लेफ्ट। हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन द विलेज? आपको बताना है कि कितनी फैमिलीज हैं, ठीक है, विलेज में कितनी फैमिलीज हैं। तो यहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट वी नीड टू डिवाइड इट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, वी डिवाइड इट हियर। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 9, ठीक है। डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस मल्टीप्लाई दिस वन, इट्स 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते हैं 2x, यहाँ से माइनस 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 कैंसिल, 4x स्क्वायर प्लस 18x, ये आ गया मेरे पास, प्लस 9 को नीचे लाते हैं, राइट। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस x स्क्वायर सो दैट यू गेट हेयर 4x स्क्वायर, राइट। सो हेयर प्लस 4, क्या कर देते हैं यहाँ पर प्लस 4, सो हेयर 4x स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8x और यहाँ पर आ जाएगा 8। सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ये आ जाएगा 10x और ये बन जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आया है यहाँ पर बन जाएगा 10x प्लस 1, राइट। नाउ हेयर द सेकेंड पार्ट, हाउ मच अमाउंट, सॉरी इफ अमाउंट इज दिस, मान लेते हैं हमारे को अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो अमाउंट दैट इज लेफ्ट इज दिस, लेफ्ट मीन्स 10x प्लस 1, जो रिमाइंडर बचा है वो इक्वल है 1911 के। तो 10x किसके इक्वल होगा? इट्स 1911 माइनस 1। 10x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 10x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 10। 10x किसके इक्वल आएगा? 1910 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो दिस कम्स इक्वल्स टू 191। ये किसके इक्वल आ गया? 191, राइट। नाउ क्वेश्चन इज here x is this, how much amount does each family receive? कितना अमाउंट बच जाता है? तो देखो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। हमने कहा x की वैल्यू कितनी है? 191, पुट कर देते हैं 191 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 191 प्लस 2, सो इट्स कम्स इक्वल्स टू 36865, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन द विलेज? कितनी फैमिलीज थी? वी नीड पुट द वैल्यू हेयर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू को 191 पुट करेंगे और आपको
वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए, नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया कि अमाउंट क्या है, हमने निकाला कि वैल्यूज क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर। Here, pyramid in architecture, a monumental structure constructed of or faced with a stone or brick and having a rectangular base and a four sloping triangular sides meeting at an apex. Pyramid has been built various times in Egypt, Sudan, Ethiopia, Western, ये सारी की सारी countries के नेम है। Now here volume is given, it is equal to h into a square by 3 and s is given, it equals to a square plus 2a under root of a by 2 whole square plus h square, ये given है हमें, ठीक है। Now here the pyramid has a square base, pyramid का base क्या है, square है, और volume हमें given है, ठीक है। So volume is here 3y cube plus 18y square plus 27y, we need to take common here 3y, कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 6y प्लस कितना आएगा 9, इट इज इक्वल टू 3y इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ इफ y रिप्रेजेंट द हाइट, अगर y किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को, बोला है ना क्वेश्चन में, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ निकालनी है, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, लेंथ। सो हाउ टू फाइंड इट, कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ से h इंटू ए स्क्वायर बाय 3 कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करी और ये आ जाएगा 3y इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 9y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए इक्वल आ जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 3, राइट, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब कहता है अगर एरिया 576 है, एरिया क्या गिवन है 576 एरिया, तो एरिया स्क्वायर 576 है, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के इक्वल हो जाएगा, 24 एट ए इक्वल टू 24, अगर ए को 24 मीटर ले तो 24 इक्वल्स टू, हमारे पास ए किसके इक्वल था, इट इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, पुट कर देते हैं, 3 इंटू कितना आएगा वाई प्लस 3, यहाँ से 8 इक्वल्स टू आएगा वाई प्लस 3, वाई की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 5, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट, इफ यू विल सी व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड टू द हाइट, है ना, तो a इक्वल है 24 के, y इक्वल है 5 के, a बाय वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 24 बाय 5, राइट। फिफ्थ पार्ट को अगर आप चेक करें तो इट इज हियर s, सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है, जो सरफेस एरिया हमें गिवन है दिस इज हियर दिस a स्क्वायर बाय 4 प्लस h स्क्वायर, राइट। तो a की वैल्यू पुट करते हैं 24 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 24 अंडर रूट ऑफ 24 बाय 4 का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, ये 2 है ना यहाँ पर, तो 2 ये 4 हमने कर दिया इसका, ठीक है, प्लस आ जाएगा 5 स्क्वायर, सो इट इज हियर 2 इंटू 24, कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर 144 5 स्क्वायर दैट इज 25, राइट। It is here 48 into 12 plus 13, 169 का रूट, 48 into here add them 25 which is here 1200, ठीक है, नियर बाय किसके इक्वल आएगा 1200 के इक्वल आएगा, ठीक है, राइट। Come to the next question. In this question 122, SBL Fabricators has got a order of making a frame for machine of their client, for which they are using AutoCAD software to create a constructible model that include the relevant information, right. The frame will have a solid base and will be cut out of a piece of a steel. क्या किया गया, किसी भी सॉलिड बेस से निकाला गया और वो किस फॉर्म में है, स्टील की फॉर्म में, ये दिखाई दे रहा है आपको। एरिया आपको गिवन है, डायग्राम ऑफ फ्रेम इज गिवन, व्हाट आर द डायमेंशंस, हमें डायमेंशंस निकालनी है, तो देखो लेंथ किसके इक्वल है 10,
अब उसमें फ्रेम में अगर हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ से x और यहाँ से x, तो ये बन जाएगा 2x। लेंथ क्या आ गई 10 + 2x। ब्रेथ क्या बन जाएगी 5x इधर x इधर, तो कितना बनेगा 5 + 2x। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एरिया। ठीक है, डायमेंशन निकाल लिया हमने, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 + 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 5 + 2x से। राइट, इट इज हेयर 50 प्लस में 10x प्लस में 20x प्लस में कितना 4x²। ये आ जाएगा 50 प्लस में 30x प्लस में 4x²। राइट, ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। नाउ वी नीड टू कट इट। अब अगर आपको थर्ड पार्ट में दे रखा है, इसको क्या करते हैं, अगर सेकंड पार्ट में, तो बिफोर कटिंग व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम के लिए अगर हम इसको कट करना है तो हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, दैट इज इक्वल टू 50। राइट, नाउ the leftover that will be 4x² plus 30x plus 50, ये दे रखा है, उसमें से 50 माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास आएगा 4x² प्लस का 30x। ठीक है, नाउ एरिया फ्रेम हमें गिवन है कितना है 54। सो 4x² प्लस 30x किसके इक्वल हो जाएगा 54। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगा 2x² प्लस 15x माइनस 27 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2x² प्लस 18x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। ये बनेगा 2x², कॉमन ले लेते हैं, फैक्टर बन जाएंगे यहाँ से 2 कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 9, और हमारे पास फैक्टर आ गए x प्लस 9 और 2x माइनस 3। ठीक है, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकता, तो x को क्या ले लेंगे, अच्छा फ्रैक्शन नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, x को ले लेंगे यहाँ पर 1.5। क्या आ गया 1.5। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द पैरामीटर हेयर। पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू लेंथ है 10 + 2x, ब्रेथ है हमारी 5 + 2x, सो इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 + 4x। ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 15 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5। ठीक है, तो इट इज़ 4 इंटू कितना आ जाएगा, ये टोटल हमारा 15 प्लस 6 15 और 6 21, और ये बनेगा हमारा 42। राइट, ठीक है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके, ये 2 था यहाँ पर, हाँ, तो आंसर कितना आ गया हमारा 42। राइट, नाउ क्वेश्चन इज हियर, and barrel manufacturer can produce up to 300 barrels per day. The profit made from the sale of these barrels can be P of x, that is equals to minus 10x² plus 3500 x minus 66,000. Right, px is in profit in rupees, x is the number of barrels, right. ठीक है, now when no barrels are produced, what is the profit loss? So if no produce means x is 0, px equal to जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट कर दो। ठीक है, it's minus 66,000। right, now second is at break event profit p of x किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो यहाँ से minus 10x² plus 3500x minus 66,000 which comes equal to 0। अब यहाँ से नेगेटिव 10 को कॉमन लेते हैं, तो x² प्लस 350x प्लस 6600 इक्वल टू 0। x के यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं और फैक्टर बनेंगे हमारे 330x माइनस 20x, और ये आ जाएगा 6600। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन, x माइनस में 300, यहाँ से कॉमन लिया माइनस का 20, क्या बचेगा x माइनस में ये बनेगा 330 ना, ठीक है 330, तो वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 20 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 330, दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉफिट इफ 175 आर प्रोड्यूस्ड। अगर 175 है तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर पी ऑफ 175 ले लेंगे। तो -10 175 होल स्क्वायर 3500 इंटू 175 -66,000। अगर कहता है 400 बैरल्स हैं तो यहाँ पर वैल्यू को 400 पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ रीअरेंजिंग द गिवन इक्वेशंस we get here this -10x square plus 3500 x minus 66,000, ठीक है। तो -10 कॉमन ले लेते हैं। फैक्टर्स अभी हमने बनाए थे, हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैंने बताया था आपको यहाँ पर क्या बनाना होता है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए फैक्टर्स, राइट। सो हेयर फैक्टर्स के लिए ये बनेगा हमारा 175 का स्क्वायर। इस पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया है कि हमें स्क्वायर बनाना होता है 350 का हाफ करके, 350 का हाफ करके जो भी स्क्वायर होता है उसको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इट्स कम्स इक्वल टू 30625 प्लस 6600, राइट। नाउ इट्स -10 इंटू एक्स माइनस में 175 का होल स्क्वायर एंड इट इज़ हेयर 24025, ठीक है। ये आ जाएगा -10 इंटू दिस, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा +24025, ठीक है। अब क्या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम मतलब क्या है, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और कहता है कि किस पे जीरो होती है, तो 175 पर क्या हो जाता, ये मैक्सिमम प्रॉफिट को लेता, ठीक है। The last question here, 124th question. Lavanya threw a ball upward from a rooftop which is 20 meter above from the ground. It will reach a maximum height. ठीक है, then fall back to the ground. The height of a ball h is equal to, it is here माइनस का 4t स्क्वायर प्लस में 16t प्लस में कितना है 20, ठीक है। नाउ हेयर क्वेश्चन में कहा गया t को 1 सेकेंड ले लो, t को 1 सेकेंड लेंगे तो h की वैल्यू -4 1 होल स्क्वायर प्लस में 16 इंटू 1 प्लस 20, राइट। तो ये आएगा -4 प्लस 16 प्लस 20, इट इज इक्वल टू 32, ठीक है। नाउ सेकेंड इज व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो अभी हमने बात करी थी जब भी मैक्सिमम निकालना होता है वी नीड टू अरेंज इट। कैसे अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, इसके स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अभी चेक करते हैं, देखो इसका लेना है हाफ, हाफ लेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 को ऐड करना है और 4 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, कर दिया। -4 इंटू ये बन जाता है t-2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 9। पूरा सॉल्व करेंगे तो t-2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा 36। अब क्वेश्चन में कहा गया हाउ लॉन्ग, तो इट मीन्स हाइट मैक्सिमम क्या होगी यहाँ पर t = 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइट मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी जब हाइट t2 होगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा ये 36, क्योंकि ये अगर 0 होगा तो ही हमारे पास क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या कहते हैं अगर बॉल हिट करे ग्राउंड को, तो बॉल अगर हिट करेगी ग्राउंड को तो हाइट तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 h, ये जो है h को 0, तो ये आ जाएगा -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस में 20 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर माइनस का 4t माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। फैक्टर बनाओ t-5 और t+1 किसके इक्वल होगा 0। t की वैल्यू आ गई हमारी 5 और -1, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नीचे कहाँ जाएगा तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। सो फॉर फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखिए व्हाट आर द 2 पॉसिबल टाइम्स टू रीच द बॉल द सेम हाइट ऑफ 32, है ना। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से h की वैल्यू हमें गिवन है, h की वैल्यू तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और t की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। h की वैल्यू है 32 माइनस का 4t स्क्वायर प्लस में 16t स्क्वायर प्लस में कितना है 20, राइट। लेके जाओ -4t स्क्वायर प्लस में 16t स्क्वायर प्लस 20 माइनस 32 किसके इक्वल होगा 0 के। -4t स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, अच्छा एक मिनट, ये यहाँ गड़बड़ हो रही है ना, इसको ठीक करते हैं, स्क्वायर नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है, राइट।
नाउ कैलकुलेट इट. इट्स -4t² प्लस में 16t और ये बन जाएगा हमारा 20 था, प्लस का 20 और माइनस का 32, तो ये 8 आ जाएगा इक्वल टू 0. माइनस कॉमन ले लेते हैं. इट्स -t² प्लस t², 4 कॉमन ले लेते हैं. t² माइनस ये 4 कॉमन लिया हमने, t², ये आ जाएगा माइनस का 4t और ये बन जाएगा 2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल. ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं की. 32 माइनस ये गड़बड़ हो रहा है ना, 32 माइनस 20 तो 12 बनेगा. ठीक है ठीक है, ये यहाँ से आएगा 12 बेटा. ठीक है, मुझे लग ही रहा था कहीं मिस्टेक है. ओके, सो नाउ डू इट. हियर इट्स 12, राइट. -4 कॉमन ले लेते हैं. वी हैव हियर t² -4t एंड प्लस 3 इक्वल टू 0. मेक फैक्टर्स 1 और 3 के फैक्टर. -4 इट्स t² माइनस का 3t माइनस t, ये नेगेटिव. ठीक है, -3t और प्लस t और प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई नेगेटिव. ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, राइट. नेगेटिव कॉमन लिया और ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, तो 3 1 जा 3, ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए ना, बिल्कुल. -4 इंटू टी कॉमन लिया, t -3, ये -1 कॉमन लिया, t -3 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 0. ये आ गया t -1 इंटू t -3 इक्वल टू 0. टी की वैल्यू आ गई 1 और ये आ गई 3. ठीक है, तो टी की वैल्यू आ गई 1 और 3. नाउ फ्रॉम दिस एट t इक्वल टू 5, हाइट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. इस टाइम पर क्या करेगा, जो बॉल होगी वो रीबाउंड करेगी. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. आपको ये क्लियर हो गया होगा. और इस तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe the channel, right. ठीक है, by this we ended our chapter 2 polynomial. ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. होप these questions are sufficient for the preparation of your board exams. For any competitive exams you need to revise these questions. आप पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपडेटेड सिलेबस के बारे में आपको पता चले. थैंक यू.